आए हैं मऊ क्या है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आईटी सेल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में श्री दिनेश राजभर जी के नेतृत्व में हमारे आईटी सेल के पदाधिकारियों की आज हमने मऊ में बैठक बुलाया है। उनको आज प्रशिक्षित करेंगे, उनके जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। आगामी तो 2024 का तो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा में इनकी क्या भूमिका होगी, संगठन के मामले में इनकी क्या जिम्मेदारी होगी, आज इनकी सभी लोगों की जिम्मेदारी यहाँ तय करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज वोटिंग हो रही है राज्यसभा को लेकर, हलचल काफी तेज है। देखिए, हलचल तो खूब है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने हलचल बहुत पहले बता दिया था कि जहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहेगी वहीं गठबंधन भारी रहेगा। और आज वो भारीपन दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वो सभी लोग एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, उनको जिताने के लिए साथ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के दरवाजे में कई छेद हो चुके हैं। अब वो छेद मुनने की बजाय उनको अब विचार करना चाहिए, उनको अपने विधायकों पर भरोसा जताना चाहिए, उनके अपने विधायकों पर मंथन करना चाहिए कि उनके लोग उनका साथ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, अब एनडीए के साथ क्यों आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ उनको भविष्य दिख रहा है, उनको यहाँ अपने क्षेत्र की जनता का सम्मान दिख रहा है, अपने क्षेत्र के बारे में विकास की यात्रा दिख रही है। मुझे लगता है कि 3 बजते बजते बहुत सारे ऐसे भी नेता होंगे जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ बहुत ही बड़े अंतराल से जीत के साथ खड़े होकर दिखाई देंगे। आपके भी बताया जाए कि 2 विधायक सपा की वोटिंग क्रॉस कर दिए हैं। देखिए, सपा के लोग अफवाह फैलाने में माहिर हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका खंडन करती है। हमारे 5 विधायक एनडीए की बैठक में मौजूद थे और सभी लोगों ने ईमानदारी से सबके अलग अलग प्रत्याशियों के लिए तय हुए थे कि ये इनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ। 3 प्रत्याशियों के लिए हमारे विधायक आवंटित थे। तीनों प्रत्याशियों को हमारे 5 विधायक मिलकर के बारी बारी से सभी लोगों ने जो वहां पर्यवेक्षक नियुक्त थे उनके सामने उन्होंने मतदान किया है। सपा के लोग अफवाह फैलाने में माहिर हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि इनके जो इनके सिपा सलार थे, जो एकदम तटस्थ रहने वाले लोग थे, इनके भरोसेमंद लोग थे, उनके भरोसे तोड़ करके ये लोग कैसे दूसरे खेमा में खड़े हो गए, उसका जवाब तो समाजवादी पार्टी को खुद देना चाहिए। दूसरे कमरे में मत झांकें, अपने कमरे का छेद बंद करें, नहीं तो मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक आते आते सपा आधी अलग हो जाएगी, आधी दूसरी तरफ चली जाएगी। क्या अफवाह फैलाया गया था? देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक एनडीए के साथ नहीं दिए। मैं तो खुल के कह रहा हूँ। कौन कौन विधायक? देखिए, हमारे सभी विधायक, चाहे वो बेदीराम जी हो, चाहे वो हंसुराम जी हो, चाहे हमारे दूधराम जी हो, चाहे माननीय प्रकाश राजभर जी, चाहे जगदीश नारायण राम, सभी लोगों ने खुल करके दिखा करके वहाँ वोट दिया जाता है। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, हमको लगता है इनको अंदर जाने की भी अनुमति नहीं होगी। अंदर जो लोग पर्यवेक्षक थे, जो एजेंट थे, उनको दिखा करके 5 विधायक समय सबको जो एलाट थे जिस सांसद को वोट देने के लिए, जिस प्रत्याशी, उनको मतदान किया है। देखिएगा, जब जीत 4 बजे के बाद घोषणा होगी तो आंकड़े सबके सामने होंगे, सपा साफ होगी, एनडीए मजबूती के साथ जीत की तरफ बढ़ेगी। आप सपा के भी एक सोलंकी हैं जो बीजेपी में वोट देने के। देखिए, बहुत सारे बदायूं के, बादा के, हमीरपुर के और कन्नौज के तमाम ऐसे विधायक हैं जो शाम होते होते पलटी मारते दिखाई देंगे। हम तो बार बार कह रहे हैं, जो लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी विपक्ष गठबंधन में ही रहेंगे, हम लोग पहले कह दिए कि विपक्ष में नहीं रहेंगे। उन्होंने कुछ हवा भरा था, जो हवा विपक्ष ने भरा था उसकी हवा नीतीश कुमार जी निकाल दिया। जो कुछ बचा कुचा था वो जयंत चौधरी जी निकाल दिए। अब कुछ बचा कुचा रहेगा, समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो एनडीए के साथ आकर के हवा निकाल देंगी, सपा साफ हो जाएगी और पूरी एनडीए के साथ आगामी 2024 में हम लोग 400 सीटों से ज़्यादा जीत करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, आप लोग की सीटें फाइनल हुई कि नहीं? हमारी सीटें तय हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की सारी रणनीति अंदर कमरे में है। चैनल के सामने आकर हम बता देंगे तो विपक्ष एक्टिव हो जाएगा। विपक्ष खुद अपनी रणनीति बनाने में नाकाम है, हम अपनी रणनीति में सफल हैं। माननीय प्रकाश राजभर जी राजा भैया के साथ बैठे तो लोग कह रहे थे कि राजा भैया तो सपा के साथ वोट करने की बात करें, लेकिन खुल करके सामने उन्होंने कहा कि राजा भैया एनडीए के साथ खड़े होंगे। उसी तरीके से जो लोगों के बारे में उन्होंने कहा, दमदारी से कहा, वो सभी के सभी एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। जो लोग उम्मीद किए थे कि सपा के साथ नहीं टूटन होगी,